हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सेल स्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा था कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो सारे के सारे क्या थे कि कमांड बेस पे वर्कआउट हो रहा था। अब कमांड के बेस पे भी हमें और भी सेल के अंदर जो कर्नल के पास रहता है वहाँ तक की कमांड हमें लिखनी है। ठीक है, तो सेल को पहले उससे पहले समझना पड़ेगा कि सेल के अंदर किस तरीके से स्क्रिप्टिंग मतलब प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके फंडा समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल या उसके अंदर जो भी कंडीशंस है, स्टेटमेंट है, वो सारी हमें पहले समझनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सेल स्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज सेल स्क्रिप्ट। Shell script is command line interpreter and typically operation performed by shell script include file manipulation, program execution and printing text। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ सेल स्क्रिप्ट मतलब एक वन टाइप ऑफ इंटरप्रीटर है। जैसे आप सी लैंग्वेज के कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उस टाइम पे आपको रन करने के लिए कोई कमांड कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी आप कोड लिखते हो उसको रन करने के लिए यहाँ पे एज अ इंटरप्रीटर, कमांड लाइन इंटरप्रीटर जो हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर ही होता है या फिर टर्मिनल के अंदर ही होता है। ठीक है, टिपिकली ऑपरेशन परफॉर्म बाय सेल स्क्रिप्ट, जो भी हम ऑपरेशन वहाँ पे लिखते हैं वो सारा कुछ किसके फॉर्म पे, सेल के बेस पे सारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड इंक्लूड फाइल मतलब वो क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम के साथ चेंजेस कर सकते हो, उसके एग्जीक्यूशन कर सकते हो, उसको प्रिंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से सेल आते हैं जिसके अंदर आप कोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है कि बॉन्ड सेल। ठीक है, जो हमारा टर्मिनल है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉन्ड सेल ही होता है। फिर एक सी सेल जिसकी मदद से आप सी के अंदर जैसे आप टर्बो ओपन करते हो तो वन टाइप ऑफ एक सेल ही हो जाता है जो कमांड ही आपको प्रोवाइड करवाता है। फिर एक ही कॉन सेल, फिर GNU बॉर्न अगेन सेल मतलब इसको इंटरफेस के अंदर अलग से इंस्टॉल कर दो और आपकी जो UI होगी वहाँ पे वो परफॉर्म करेगा। मतलब उसके अलावा आप कहीं पर भी लिख सकते हो कोडिंग, जैसे आप एडिटर होते हैं तो एडिटर के अंदर लिखते हो तो सारा कुछ कहाँ पे रन होता है या फिर इंटरप्रीटर होता है, वो सारा कुछ JNU की मदद से होता है। ठीक है, कौन थोड़ा अलग होता है कि कर्नल की मदद से। सी होता है आपका वन टाइप ऑफ कि आप जिस तरीके से सी की टर्बो की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको अलग से कोई एडिटर के अंदर रन करवाना है तो उसके लिए सी सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है कि जो भी आपने कमांड लाइन इंटरप्रेटर के अंदर पढ़ा था टिपिकली परफॉर्म, तो इसके अंदर ये चार तरीके पर हमारे जो लिनक्स होता है उसके अंदर ये बॉन्ड सेल की यूज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक्सटेंडेड सेल। एक्सटेंडेड मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ आपके जो सेल है उसके अंदर आप नया कुछ क्या डाल सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है एक्सटेंडेड सेल मतलब आप सेल जो भी उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर आप खुद की भी एक सेल स्क्रिप्ट डाल सकते हो। ठीक है, आप खुद की भी कोडिंग वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि सेल स्क्रिप्ट हैव अ सेवरल रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट दैट टेल्स द सेल एनवायरनमेंट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत सारे तरीके के कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप लिखते हो सेल के अंदर वो सारा परफॉर्म होता है, उसके जो सेल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे और क्या करना है और उसके साथ कब करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कोडिंग के थ्रू दे सकते हो, स्क्रिप्ट के थ्रू। ऑफ कोर्स मोस्ट स्क्रिप्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द अबव वन। ठीक है, तो ऊपर के अलावा बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है जो अलग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है सीखने के लिए। द सेल इज़ आफ्टर ऑल द रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट विथ वेरिएबल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं वेरिएबल उसके कंट्रोल स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो पर उसकी अलग से बहुत सारी स्क्रिप्ट दी हुई है पहले से जिसकी मदद से आप उस कंट्रोल स्ट्रक्चर या वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड अ स्क्रिप्ट गेट्स इट इज़ स्टिल जस्ट अ लिस्ट ऑफ कमांड एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट है कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्ट क्या करेगा आपने जो भी कमांड परफॉर्म किया है या फिर स्क्रिप्ट लिखी है उसके हिसाब से वो सारा कुछ लाइन टू लाइन सिक्वेंशियली रन करेगा। द फॉलोइंग स्क्रिप्ट यूज द रीड कमांड। यहाँ पे जो आपको एक कमांड साइड में दी हुई है, ठीक है, कमांड
स्क्रिप्ट दी है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी आपने लिखा है वो जस्ट रीड आउट कर रहा है, ठीक है। विच टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जो इनपुट कीबोर्ड के फॉर्म में लेगा, एंड असाइन इट एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पर्सन, एंड फाइनली प्रिंट इट टू एसटीडी आउटपुट, मतलब एसटीडी आउटपुट के अंदर वो प्रिंट कर देगा। मतलब जो भी आपके पास इनपुट लेगा वो वन टाइप ऑफ एक असाइनमेंट और उसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा और उसको वो आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे साइड में आपको दिया गया है, देखो। तो ये क्या होता है कि इसकी एक बिन के अंदर हमें सेल के अंदर कोडिंग करनी है, तो उसका जो ऑथर वो सारी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमारा टर्मिनल वन टाइप ऑफ बॉन्ड सेल है, तो इसकी मदद से हमें किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई प्री प्रोसेसर भी अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इस तरीके से कोड लिखना चालू करोगे तो भी आपका कोड परफॉर्म करेगा परफेक्टली, ठीक है। तो उसके लिए आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो उसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वन टाइप ऑफ टर्मिनल हो गया। इस टर्मिनल के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के अंदर ये बंद करके मैं वापस चालू करता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए आपको टर्मिनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इको, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट। तो कुछ भी आपको प्रिंट करने के लिए, आई थिंक इको तो सबको पता ही होगा, इससे पहले कमांड के अंदर ये आ चुका है, ठीक है। तो जस्ट प्रिंट किया। अब मुझे वेरिएबल बनाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डॉलर तो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन और उसका नाम इक्वल टू करके मुझे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा कि विजय, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इको डॉलर पी कैपिटल है, तो यहाँ पे पी कैपिटल मुझे देना पड़ेगा पर्सन। जैसे एंटर दूंगा तो उसके अंदर जो वेरिएबल स्टोर हुआ है वो मुझे प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तो यहाँ पे ऊपर की जो लाइब्रेरी फाइल है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये होती है आपकी एक्सटेंडेड सेल स्क्रिप्ट, मतलब आप कुछ भी सेल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर यहीं से ही कमांड के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सेल स्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या होती है, वो किस तरीके से वर्कआउट करती है, तो उसके बारे में बताया गया है। अ सेल प्रोवाइड यू विथ एन इंटरफेस टू द यूनिक सिस्टम, मतलब आप यूनिक्स की कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इंटरफेस के फॉर्म में एक कमांड प्रॉम्प्ट दिया गया है। इट गैदर इनपुट फ्रॉम यू, वो आपके पास से इनपुट लेगा, एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम बेस्ड ऑन दैट इनपुट, जो भी आपके पास इनपुट आया उसके बेस पे वो सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन प्रोग्राम फिनिश एग्जीक्यूटिंग, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग होना, मतलब एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा, इट डिस्प्ले द प्रोग्राम आउटपुट, मतलब उसका जो आउटपुट आया वो आपको उसी स्क्रीन के अंदर नीचे दिखाई देगा। फिर एक ही सेल इज़ एनवायरनमेंट इन विच वी कैन रन आवर कमांड प्रोग्राम एंड सेल स्क्रिप्ट। तो सेल स्क्रिप्ट है वो आपकी वन टाइप ऑफ एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप खुद की कमांड रन करवा सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर उसकी सेल स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट फ्लेवर ऑफ अ सेल, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। जैसे आपने अभी ऊपर चपटा की 4 अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। फिर है कि जस्ट एज देयर आर डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे अलग अलग वहाँ पे सेल की ज़रूरत होती है। यूनिक्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई सेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिया हुआ है। ईच फ्लेवर ऑफ अ सेल हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कमांड एंड फंक्शन। अगर किसी सेल के अंदर कमांड या इंटरफेस नहीं होते, फंक्शन नहीं होते, तो वहाँ पे उसको अलग से कोई फंक्शनलिटी के थ्रू डालना पड़ेगा या फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो वर्कआउट करे। तो आपको पता चला होगा कि सेल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, क्या कर सकते हैं सेल की मदद से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब सेल प्रॉम्प्ट क्या है, जहाँ पे आप प्रोग्राम ओपन करते हो और वहाँ पे लिखते हो और वहाँ पे आपका आउटपुट आता है, उसे यहाँ पे सेल्स प्रॉम्प्ट बोला जाता है सिंपल भाषा के अंदर। प्रॉम्प्ट डॉलर, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर आता है, विच इज़ कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। देखो यहाँ पे आपको कुछ भी दिया नहीं है, जैसे हमने अभी आपको टर्मिनल मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर लिखा हुआ ही आ रहा है। तो डॉलर है वन टाइप ऑफ क्या है आपका कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी है।
इज इशू बाय द सेल, मतलब सेल के द्वारा उसको इशू किया जाता है बाय डिफॉल्ट। वाइल द प्रॉम्प्ट इज डिस्प्ले यू कैन टाइप अ कमांड। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये दिखाई दे तो उसके बाद आपको कमांड लिखनी है। लिखने के बाद आपको डायरेक्टली दे देनी है एंटर। इट डिटरमाइंस द कमांड यू वांट एग्जीक्यूट बाय लुकिंग एट द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर इनपुट। तो आपका जो भी फर्स्ट वर्ड है उसके बेस पे वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करना चालू करता है। अ वर्ड इज़ एन अनब्रोकन सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे आपको कमांड अलग अलग कमांड दिए गए तो उसके मुताबिक ही यहाँ पे आपको कमांड लिखने पड़ेंगे, तभी आपकी सेल के अंदर जो भी आपने कमांड दिया है वो परफेक्टली वर्कआउट करेगा। स्पेसिस एंड टैब सेपरेट वर्ड। तो यहाँ पे स्पेस और टैब की मदद से आप वर्ड को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है कि डॉलर डेट, किसी किसी अलग सेल के अंदर आपको क्या लिखना पड़ता है कि डॉलर की साइन बाय डिफ़ॉल्ट लिखनी पड़ती है। पर हमारा जो यूनिक सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर किसी भी तरीके की डॉलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। जैसे आप डेट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको करंट डेट और टाइम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल प्रॉम्प्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अब है कि किस किस तरीके के सेल के टाइप क्या रहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें से मेन कौन से यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो उसके यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन यूनिक्स देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सेल। तो दो ही तरीके के टाइप के सेल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि बॉन्ड सेल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ यू आर यूजिंग अ बॉन्ड सेल टाइप्स द डॉलर कैरेक्टर इज डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं अभी, बॉन्ड सेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सी सेल के अंदर क्या होता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज दिया जाता है सी टाइप के सेल के अंदर। ठीक है, फिर बॉन्ड टाइप के अंदर भी फॉलोइंग सब कैटेगरीज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो बॉन्ड सेल के अंदर जो भी हम फाइल सेव करते हैं उसको .ss से सेव करते हैं। जैसे आप txt फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, तो उसको .txt से सेव करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो भी आपकी सेल की फाइल होती है उसको यहाँ पे .ss से सेव किया जाए, मतलब उसकी एच बैच बनती है। फिर एक ही कौन सेल KSS, फिर बॉर्न अगेन सेल मतलब बैच, पोजिक्स सेल मतलब एसएस के अंदर से मतलब आपके सर्वर के अंदर वो रन होना चालू करेगा। तो डिफरेंट सी टाइप के तो दो ही तरीके के दिए हुए हैं कि CHS और 10X टॉप सी सेल। ठीक है, तो ओरिजिनल यूनिक सेल वाज राइटन इन मिड 1970 बाय स्टेफन आर बोर्न वाइल ही वाज एट द AT&T बेल लैब इन न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी के टाइम पे वो जब थे वहाँ पे 1970 के अंदर यूनिक्स की सेल की प्रोग्रामिंग की राइटिंग की गई थी उस टाइम पे। ठीक, और कुछ ने की थी उसने आर बोन नाम के पर्सन ने की, इसलिए उस सेल को यहाँ पे बोला जाता है बॉन सेल। बॉन सेल वॉज फर्स्ट सेल टू अपीयर ऑन यूनिक सिस्टम, जो इट इज़ रिफर टू एज द सेल। ठीक है, तो बॉन सेल के अंदर उसको क्या वन टाइप ऑफ जो भी यूनिक्स के अंदर फाइंड आउट किया गया था वो सेल के फॉर्मेट में फाइंड आउट किया गया था, इसलिए उसको यहाँ पे द सेल बोलते हैं। बॉन्ड सेल इज़ यूजली इंस्टॉल्ड एज अ बीन एसएस। तो कहाँ पे होता है, स्लैश करके बीन के अंदर एसएस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो मोस्टली यूनिक के वर्जन के अंदर होता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ द सेल ऑफ चॉइस फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक्स के अंदर आपको उसको यूज़ करना है, तो उसकी चॉइस यहाँ पे अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी सेल थी वो किस तरीके से आया, ठीक है, वो किस तरीके से फाइंड आउट हुआ, वो सारी आज के लेक्चर के अंदर देखा। ठीक है, तो ये सेल की टाइप्स थी। उसके बाद है कि सेल के वेरिएबल कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल बनाते टाइम आपको एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। भाई इस तरीके के डेटा यहाँ पे आएंगे और इस तरीके के डेटा यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि सेल वेरिएबल, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की डेफिनेशन थी इट इज़ ऑक्यूपाई वन टाइप ऑफ स्टोरेज। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि ये एक वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट रहता है और उसको भी स्टोर करने के लिए एक मेमोरी या मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत होती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टर।
ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल वन टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू विच वी असाइन अ वैल्यू, जिसके अंदर हम वैल्यू को डालते हैं। वैल्यू असाइन कुड बी नंबर, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फाइल नेम हो सकती है, डिवाइस का नाम हो सकता है, या और एनी अदर टाइप ऑफ का डेटा यहाँ पे हो सकता है। वेरिएबल इज नथिंग मोर देन अ पॉइंटर टू द एक्चुअल डेटा। द सेल इनेबल यू टू क्रिएट, असाइन एंड डिलीट अ वेरिएबल। ठीक है। तो सेल के अंदर आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हो, उसको डिलीट भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या करता है कि वन टाइप आपकी जो भी मेमोरी रहती है उसको वो अलोकेट करता है। द नेम ऑफ वेरिएबल कैन कंटेन ओनली लेटर्स। ठीक है। तो वेरिएबल आप बनाते हो उसके भी यहाँ पे रूल्स रहते हैं कि उसको आप लेटर कैपिटल या स्मॉल में होना चाहिए, नंबर में भी हो तो भी चलेगा, और अंडर्स को भी होना चाहिए। मतलब चार इन सब को मिला के आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है। बाय कन्वेंशन यूनिक सेल वेरिएबल विल हैव देयर नेम्स। ठीक है। तो यूनिक सेल के अंदर वेरिएबल के भी खुद के भी एक नाम होते हैं, उसको ऑलवेज अपर केस के अंदर लिखा जाता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल वैलिड वेरिएबल, जैसे आपको रूल्स में बता रहा हूँ कि इतने तरीके के वेरिएबल यहाँ पे वैलिड है। ठीक है। तो अंडरस्कोर अली ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, टोकन अंडरस्कोर ए लिखोगा तो भी चलेगा, वेयर अंडरस्कोर 1 लिखोगे चलेगा, वेयर अंडरस्कोर 2 लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड वेरिएबल। तो स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बीच में आइकन नहीं होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल वैलिड कौन कौन से होते हैं, तो अंडरस्कोर स्टार्टिंग में चलेगा और उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो सारे वेरिएबल वैलिड है। पर यहाँ पे जितने भी आपको दिए वो वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर स्टार्टिंग नंबर से हो रहा है, किसी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल सेल के अंदर आप नहीं बना सकते। ठीक है। तो वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हो उसको यहाँ पे वन टाइप ऑफ डिफाइन किया गया है, जो मैंने अभी आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके भी बताया था। ठीक है। तो वो यहाँ पे देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से सेल के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो उसको तो उसकी प्रैक्टिकल मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई थी। ठीक है। तो नेम को भी हम प्रिंट करवा के मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पहले डिफाइनिंग आप देख लेते हैं कि वेरिएबल आर डिफाइन एज ए फॉलो। तो वेरिएबल का नाम आपको देना है और उसकी यहाँ पे वैल्यू देनी है। तो वेरिएबल और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में, फाइल नेम, डिवाइसेस, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम आपको दिया है, तो नेम आप यहाँ पे इस तरीके से डबल कोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। कोई कैरेक्टर दे रहे हो तो सिंगल कोट के अंदर आप दे सकते हो। ठीक है। फिर वेयर 1 के अंदर आप नंबर भी दे सकते हो या फिर स्ट्रिंग भी आप दे सकते हो। उसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। किस तरीके से उसको यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वन टाइप ऑफ टर्मिनल तो हमारा ओपन ही है, यहाँ पे नेम भी आ रहा है। तो नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हर्ष देसाई। ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे इको और डॉलर नेम लिखूँगा तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है इक्वल टू करके 100। ठीक है। और जैसे मैं इको के अंदर डॉलर ए लिखूँगा तो मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इको के अंदर मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि a + 100, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा कि एक वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए मुझे यहाँ पे 100 + 100 इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल आप बना सकते हो। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कि वेरिएबल के कितने टाइप्स है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेरिएबल डिफाइनिंग अ वेरिएबल देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है। तो वेरिएबल सेल स्क्रिप्ट के अंदर बनाने के लिए मेनली 3 टाइप्स यहाँ पे बताए गए। तो पहला वाला तो है लोकल वेरिएबल, दूसरा है एनवायरनमेंट वेरिएबल और तीसरा है सेल वेरिएबल। तो पहले समझते हैं कि लोकल वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अ लोकल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ प्रेजेंट विद इन अ करंट इंस्टेंस ऑफ अ सेल। जो आपका सेल रहता है उसी के साथ आप वेरिएबल बना सकते हो।
ठीक है। इट इज़ नॉट अवेलेबल टू प्रोग्राम डेट आर स्टार्टेड बाय द सेल, जो सेल के द्वारा स्टार्ट किए जाए द प्रोग्राम के द्वारा अवेलेबल नहीं है। दे आर सेट एट द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो वो सेट किसके थ्रू किया जाता है, जो अभी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है उसके थ्रू ये सेट किया जाता है लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ आपके प्रोग्राम के अंदर ही वर्कआउट करेगा। फिर है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल इज़ अवेलेबल टू एनी चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द सेल, मतलब किसी भी तरीके की चाइल्ड प्रोसेस को रन करने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया जाता है। सम प्रोग्राम नीड एनवायरनमेंट वेरिएबल इन ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली। यूजुअली a shell script define only those environment variable that are needed by the program that it's run, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग या वेरिएबल को रन करवा सकते हो, उस तरीके की आप वहाँ पे सेल की कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और एनवायरनमेंट भी वहाँ पे इस तरीके से सेट करोगे कि आपका कोई भी कहीं पर भी आप प्रोग्राम सेव करोगे तो उसको आप रन कर सकते हो। फिर एक कि सेल वेरिएबल। A cell variable is a special variable that is set by the cell। तो सेल वेरिएबल जो भी हमने अभी यूज़ किया, जस्ट मैंने प्रैक्टिकल आपको जो बताई, ठीक है, उसे सेल वेरिएबल बोला जाए, जो बहुत ही स्पेशल वेरिएबल डेट इज सेट बाय द सेल, जो सेल के द्वारा सेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ हमारा जो भी हमने टर्मिनल यूज़ किया वो कौन सा था, हमारा बॉर्न सेल था, ठीक है। तो बॉर्न सेल के अंदर जो भी वेरिएबल सेट होते हैं वो सेल के द्वारा होते हैं। एंड इज़ रिक्वायर्ड बाय अ सेल, जो सेल के द्वारा रिक्वायर्ड होता है पहले से ही, इन ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली, जो भी आप फंक्शन कॉल करवाते हो उसके थ्रू। सम ऑफ these वेरिएबल आर एनवायरनमेंट वेरिएबल whereas अदर आर लोकल वेरिएबल। तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप बनाते हो उसे एनवायरनमेंट वेरिएबल भी बोल सकते हो, होते हैं कोई कोई वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे इको आपने फंक्शन यूज़ किया तो उसके अंदर आपने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, तो वो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ हमने प्रोग्राम को भी यूज़ किया, ठीक है। तो इतने 3 तरीके के यहाँ पे हमने वेरिएबल के टाइप देखे, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा कि भाई सेल स्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या होती है, किस किस तरीके की होती है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप वहाँ पे रीड करवा सकते हैं डेटा को। सेल स्क्रिप्ट क्या आपने पढ़ा, उसके अंदर कौन कौन सी ओएस के अंदर होती है सारी चीज़ें, किसे कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है, ठीक है। और उसके दोनों तरीके के टाइप, कौन से ज़्यादा यूज़ होने वाले हो, कौन से कम यूज़ होने वाले हैं। फिर वेरिएबल किस तरीके से सेल के अंदर बनाते हैं और उसके कितने टाइप है, ठीक है। इतना हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा। तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।